हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एलएनआईपी के सेशन 2022-23 के बीपीएड के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ आपकी गई थी बीपीएड कोर्स की, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में हम। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको कट ऑफ मार्क्स दिखाऊं, दो तीन चीजें पहले समझ लीजिए। देखिए, एलएनआईपी में जो बीपीएड कोर्स में एडमिशन होता है उसकी जो कट ऑफ तैयार की जाती है वो किस बेस पर तैयार की जाती है। आपके रिटन टेस्ट का वेटेज 40% और स्किल टेस्ट का वेटेज 60% होता है, जिसको मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इसके अलावा आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है जो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप उस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते तो आपके कितने ही अच्छे मार्क्स हों, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फाइनल मेरिट जब तैयार की जाती है तो उसमें उसको काउंट नहीं किया जाता है, कोई अलग से उसके मार्क्स वैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ आ गया आपको कि कट ऑफ जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसमें रिटर्न का वेटेज कितना होगा और स्किल का वेटेज कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितनी कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पर आपको गर्ल्स और बॉयज का अलग से दिख रहा है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बॉयज की बात की जाए तो 70.79% और गर्ल्स में 70.52%। ईडब्ल्यूएस में बॉयज की 66.01% और गर्ल्स की 55.52%। ओबीसी में बॉयज की 64.70% और गर्ल्स की 56.09%। एससी कैटेगरी में बॉयज की 59.75% और गर्ल्स की 49.90%। एसटी कैटेगरी में बॉयज की 66.01% और गर्ल्स की 66.02%। और अगर वार्ड कोटा की बात की जाए तो वार्ड कोटा में गर्ल्स और बॉयज का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। ये जो गर्ल्स और बॉयज का मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ अलग आती है। आपको पता है एलएनआईपी में 30% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं और रिमेनिंग सीट्स बॉयज के लिए होती हैं। तो वार्ड कोटा में गर्ल्स और बॉयज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से यहाँ एक ही कट ऑफ है जो कि है 60.11%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता चल गया बॉयज की कितनी कट ऑफ थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, गर्ल्स की कितनी कट ऑफ थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अगर हम ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों सेंटर्स की बात करेंगे तो इसमें दो तीन चीजें समझने की हैं। गुवाहाटी सेंटर में आमतौर से जो कट ऑफ होती है वो ग्वालियर सेंटर के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो प्रेफरेंस देते हैं वो एलएनआईपी ग्वालियर को देते हैं कंपेयर टू गुवाहाटी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि गुवाहाटी सेंटर बेकार है। दोनों ही अच्छे स्टडी सेंटर हैं, चाहे वो ग्वालियर हो चाहे गुवाहाटी हो। आपको दोनों में से जो भी मिले वहां आप एडमिशन ले लीजिएगा, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट प्रेफरेंस देते हैं ग्वालियर को, इस वजह से वहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी कैटेगरी में कि गुवाहाटी की कट ऑफ ज्यादा जाती है। आमतौर से एसटी कैटेगरी में ऐसा देखा जाता है कि गुवाहाटी की कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो ये जो मैंने आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको देखिए एक बार। बॉयज की कट ऑफ कितनी है ग्वालियर में और गर्ल्स की कट ऑफ कितनी है गुवाहाटी में, वो आपको दिख रहा है। तो ये वही सेम चीज है जो कि मेन येलो कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रही है ग्वालियर और गुवाहाटी की। इसमें बस मैंने आपको अलग अलग सेंटर्स का दिखा रखा है कि ग्वालियर सेंटर में कितनी थी, गुवाहाटी में कितनी थी, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आती है जिसमें कट ऑफ कितनी थी, ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट। अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आई थी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, इस वजह से सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आ पाया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बॉयज का सिर्फ नाम है, 63.89% कट ऑफ गई थी बॉयज की सेकेंड मेरिट लिस्ट में, और गर्ल्स की सीट फिल हो चुकी, इस वजह से गर्ल्स का भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में कोई कट ऑफ नहीं है। ओबीसी में दोनों है, 63.29% बॉयज का, 49.82% गर्ल्स का। एससी कैटेगरी में 59.48% बॉयज का और 46.43% गर्ल्स का। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उनकी जो सीट्स थी वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही फिल हो चुकी थी, जिस तरह से यूआर की हो चुकी हैं, तो इनका भी यहाँ पर नाम नहीं है, वार्ड कोटा का भी नाम यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों सेंटर्स का आप देख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। जहां ये ब्लैंक है इसका मतलब सीट फिल हो चुकी हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको खाली डैश लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी सेकेंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आती है लास्ट मेरिट। पिछले साल 2022-23 सेशन में लास्ट जो मेरिट आई थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें कट ऑफ कितनी थी? तो आप देख सकते हैं
अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ फिर से यहाँ पर शो हो रही है, जो कि है 69.66%। सेकेंड मेरिट में बॉयज का नहीं था, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो किसी ने विड्रॉ किया हो या विड्रॉ ना किया हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दे पाए थे स्टूडेंट का, तो थर्ड मेरिट में दे दिया। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ है, कितनी है? 69.66% है। गर्ल्स की नहीं है, सीट्स फिल हो चुकी। ईडब्ल्यूएस की बॉयज और गर्ल्स में किसी की नहीं है, सीट्स फिल हो चुकी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बॉयज की है 63.95%, गर्ल्स की सीट फिल हो चुकी, इनका नहीं है। एससी कैटेगरी का 56.88% बॉयज और गर्ल्स का 56.40%। एसटी कैटेगरी की सीट फिल हो चुकी, इनका नाम नहीं है। वार्ड कोटा की सीट पहले ही राउंड में फिल हो चुकी थी फर्स्ट मेरिट में, तो उनका भी नाम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों का आपको दिख रहा है। बॉयज की कितनी थी, गर्ल्स की तो खत्म हो चुकी है। थर्ड मेरिट में गर्ल्स का कोई ग्वालियर में सीट ही नहीं अलॉट हुई है, क्योंकि सारी की सारी सीट्स ग्वालियर की भर चुकी थी। और गुवाहाटी में गर्ल्स की सिर्फ एससी कैटेगरी में सीट मिली है, बाकी सारी गुवाहाटी में भी भर चुकी थी। बॉयज को मिली है, ग्वालियर में कितने % पर मिली है, गुवाहाटी में कितने पर मिली है, कौन कौन सी कैटेगरी में खाली गई सीटें, खाली मतलब फिल हो चुकी थी तो नहीं मिली थर्ड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है, क्लियरली आपको सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 मेरिट लिस्ट आई थी लास्ट ईयर बीपीएड कोर्स की। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी। अब आप एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे कट ऑफ फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, तो इस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा कि पिछले साल के बराबर कट ऑफ आ गई तो एडमिशन हो ही जाएगा। हो भी सकता है और हो सकता है कि वो थोड़ी बढ़ जाए, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो एलएनआईपी के बीपीएड के 2022-23 सेशन के कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कैटेगरी वाइज। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।